गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एरर के बारे में। एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। सपोज करिए कि आपने किसी भी चीज़ को मेजरमेंट किया और उसका वेट जो आ रहा है वो 9.8 kg आ रहा है और एक्चुअली में उसका जो वेट है मतलब ट्रू वैल्यू जो है उसका वो 10 किलो है। दैट मीन्स 0.2 किलो का एरर आ रहा है। दिस इज नोन एज एरर। वेरी सिंपल। ओके, नाउ आप डेफिनेशन से आप बिल्कुल यहाँ पे लिखिए, एन एरर इज समथिंग यू हैव डन विच इज कंसिडर्ड टू बी इनकरेक्ट। या एरर का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें कुछ आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया या गलत कुछ कंसीडर कर लिया जिसकी वजह से जो वैल्यू आएगा वो एरर आएगा। नाउ जो रिजल्ट आएगा वो तो ऑफ कोर्स उसमें गलत ही होगा कुछ, तो हम उसे एरर बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो द एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितने तरह के एरर होते हैं। तो 5 तरह के एरर होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कांस्टेंट एरर, दूसरा सिस्टमेटिक एरर, तीसरा रैंडम एरर, चौथा लिस्ट काउंट एरर एंड पांचवा क्रॉस एरर। कांस्टेंट एरर में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि कोई भी एक नंबर जो आपके एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आ रहा है वो बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है। सपोज करिए कि जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें एक कोई कांस्टेंट वैल्यू, मतलब आप मान लीजिए कि आप किसी भी चीज़ को वेट मेजरमेंट कर रहे हैं और उसमें जो अभी हमने पहले एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल लेते हैं। 10 किलो एक्चुअली उसका ट्रू वैल्यू, तो आपका जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो बार बार 10.2 आ रहा है, 10.2 आ रहा है एंड हर बार जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक 10.2 आ रहा है। नॉट इवन ओनली फॉर 10 kg बट फॉर अगर आप 20 kg कर रहे हैं तो 20.2 आ रहा है ना, और रीडिंग वो दिखा रहा है वेट मशीन पे। और जब आप 30 कर रहे हैं या 15 कर रहे हैं तो 15.2 आ रहा है। तो बार बार एक कांस्टेंट वैल्यू है जो इसकी वजह से आपका जो वैल्यू है वो एरर आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। और सिस्टमेटिक एरर क्या होगा? सिस्टमेटिक एरर में हम बात करेंगे कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एरर आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट पॉइंट पे रैंडम एरर क्या होगा? रैंडम एरर मतलब कि ये एक रैंडम है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो किसी भी तरह का एरर हो उसे हम लोग रैंडम एरर ले लेंगे। सपोज करिए कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अचानक तेज हवा चला तो उसमें क्या बोलेंगे? रैंडम एरर है। या फिर अगर आप जिस इक्विपमेंट से ले रहे हैं और उसमें सही मेजरमेंट नहीं कर पाए या स्केल से मेजरमेंट करते समय टेबल थोड़ा हिल गया, आपके पाँव लग गया और वो हिल गया, तो उसको भी हम लोग रैंडम एरर के कंसीडर करते हैं। नाउ लिस्ट काउंट एरर क्या होता है? अगर हम लिस्ट काउंट एरर में बात करें तो लिस्ट काउंट में क्या होता है कि आपने जब वेट मशीन पे देखा होगा तो उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट पे होता है। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट वाले होंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा और जितने कम डेसिमल पे होगा उसे कम एक्यूरेट माना जाएगा। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है 2.0 kg और अगर यहाँ लिखा हुआ है 2.00 kg तो दैट मीन्स ये वाला मोर करेक्ट है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, ओके। नाउ मूव करते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर में हम लोग इक्विपमेंट्स का एरर लेते हैं। जैसे इक्विपमेंट्स में कुछ गड़बड़ है, अरेंजमेंट सही ढंग से नहीं किया है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आपने सही मेजरमेंट नहीं लिए हैं या उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग ग्रॉस एरर में बात करते हैं। ठीक है, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एलिमिनेशन ऑफ एरर। एलिमिनेशन ऑफ एरर में अगर हम देखें तो क्या होता है? एक्चुअली में जो ट्रू वैल्यू होता है उसी को हम लोग एलिमिनेशन और मीन वैल्यू ऑफ जो मीन वैल्यू भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली में ट्रू वैल्यू और मीन जो ट्रू वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होता है? जैसे आप किसी भी चीज़ का लेंथ को मेजरमेंट कर रहे हैं, सपोज कि आप कोई लेंथ को मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका ट्रू वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? उसका ट्रू वैल्यू डिसाइड करने के लिए आपको हर बार उसका एक्सपेरिमेंट करना होगा। और अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बहुत डीपली अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हर बार थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा। सपोज करिए कि कोई लेंथ है जिसमें आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो पहली बार आएगा वो, मान लेते हैं कि पहली बार आया
9.1, दूसरी बार आया 9.2, तीसरी बार आया 9.5, चौथी बार आया 9.8, पांचवी बार आया 9.9, छठी बार 9.7, कुछ भी आ सकता है। तो आप अप्रॉक्स में ये वैल्यू ले लेते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वो 10 होना चाहिए, बट रियलिटी में ऐसे साइंस में ऐसा नहीं लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, और तो वहाँ पे आपको जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे और जितने अलग अलग वैल्यू आएंगे, ऐसा नहीं कि हर एक्सपेरिमेंट में अलग अलग वैल्यू आना जरूरी है, कई बार सेम वैल्यू भी आ सकता है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उन सभी को आप लिख लो। जैसे यहाँ पे A1, A2, A3 ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो मैं लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 911, 9.2 ये A1, ये A2, ये A3, A5 है। समझ पा रहे ना? तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट को आप यहाँ पे लिख लो और आपको इन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। आप जितनी ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितनी बार ज़्यादा आपका रिपीट एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, और जितने आपने एक्सपेरिमेंट करे उसको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से आप डिवाइड कर देंगे ताकि हमें मीन निकाल सके, तो वो वैल्यू एक्यूरेट हो जाता है। अब एक्यूरेट और एग्जैक्ट वैल्यू कुछ होता नहीं है। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा इस लेंथ का, जैसे आप सपोज करिए कि लेंथ मेजरमेंट करते, इस वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। आप अगर बोलते हैं कि 10 होगा तो वो गलत है। हो सकता है 10.1 हो सकता है 10.01 हो सकता है 10.001 हो सकता है 10.00001 हो। तो एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब होता है कम एरर। यस, एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब होता है कम एरर, कम गलती। कोई हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू बोलते हैं। आप एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच ही नहीं सकते। जितना कम गलती कर सके वो आपके लिए एग्जैक्ट वैल्यू होगा। तो आप जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जितना ज़्यादा करेंगे उतना कम गलत जो नज़दीक हम पहुंच सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू का। कहने का मतलब मेरा ये है। नाउ मूव करते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? चूंकि हम लोग यहाँ पे जो मीन वैल्यू है उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू ले लिए, तो ट्रू एब्सोल्यूट एरर में हम लोग लेते हैं जो मीन वैल्यू होता है माइनस पहला एक्सपेरिमेंट। मीन वैल्यू को हम लोग A बार लिखेंगे और ये एक्सपेरिमेंट, तो ये जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा A1। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। रिपीट करता हूँ, ये है ट्रू वैल्यू। यहाँ पे अगर आप देखें A बार जो है वो ट्रू वैल्यू है, और A जो है वो पहला एक्सपेरिमेंट जो आपने किया था इज इक्वल टू डेल्टा A1। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक एग्जांपल लेकर बताऊँ तो मान लीजिए कि ट्रू वैल्यू आपका 10 आ रहा है। मान लीजिए कि आपका ट्रू वैल्यू 10 आ रहा है और पहला आपने एक्सपेरिमेंट करा था उसकी वैल्यू आए थे 9.1। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 0.9। ये क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर। समझ पा रहे ना? तो ये होगा इसका एब्सोल्यूट एरर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। मतलब जो मीन निकाल लेंगे, जो एब्सोल्यूट एरर का जब आप मीन निकालेंगे तो वही उसका फाइनल और एब्सोल्यूट एरर होगा। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉड फॉर्म में लेकर हमने इसका मीन निकाला हुआ है। और यहाँ पे नीचे में एक टर्म लिखा हुआ है, ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं प्लस माइनस ऑफ डेल्टा A, या इसी को या तो उससे ज़्यादा होगा इस मीन वैल्यू में, या तो उससे ज़्यादा होगा या तो उससे कम होगा। यहाँ पे मुझे मीन देना चाहिए और ये A लिखना चाहिए। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार इसको लिखता हूँ वापिस से इसे इस फॉर्म में। दिस इज A1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा A। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये लिखना पड़ेगा। तो अब आप इसको फॉर्म में अगर आप देखें तो इस बार एक बार प्लस में लिखा गया और एक बार इसे माइनस में लिखा गया। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। रिलेटिव एरर क्या होता है? ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है वो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर है और यहाँ पे ट्रू वैल्यू है, तो उसका जो रेशियो होगा उसको हम लोग रिलेटिव एरर बोलेंगे। और परसेंटेज एरर क्या बोलेंगे? ये होता है उसका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, दैट इज़ द डेल्टा A डैश बार अपॉन में A। जो रिलेटिव एरर होता है उन 200 कर देंगे तो वो हो जाएगा उसका परसेंटेज एरर। और ये दोनों ही एरर में क्वेश्चन से रिलेटेड इसे करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर कई बार क्वेश्चन IIT में भी आता है, स्कूल में भी पूछा जाता है।
तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया था कि यूनिट एंड मेजरमेंट में जो एरर वाला पोर्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आप पॉइंट्स, मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो आप इस 5 पॉइंट को लिखें, याद करें, और बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए। तो ठीक है, यहाँ तक आपका यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट